प्रिय भक्तों, आज हम आपको पूज्य गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताया गया ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बोले जाने वाले ऐसे शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक और प्रभावी माने जाते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शब्दों का नियमित रूप से आप जाप करना प्रारंभ कर देते हैं तो यकीन मानिए स्वयं परमात्मा सब कुछ ला करके आपको प्रदान कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, परमात्मा सभी चीजें खुद ब खुद आपको ला करके देंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगे कि किस प्रकार से पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहेंगे परमात्मा के पास हमें देने के लिए सब कुछ पहले से ही मौजूद है। सारी फैसिलिटी है, वैसा ही पावर है, धन दौलत यानी कि सब कुछ जो भौतिक संसार में हमें चाहिए। दोस्तों इस धरातल पर रहने वाला हर एक व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है ताकि वो अच्छा खासा पैसा कमा सके और अपने जीवन को सुकून से व्यतीत कर सके। लेकिन बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करने के बावजूद ये सभी चीजें नहीं मिलती है। वो लगातार स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जिनकी उन्हें चाहत होती है, जिन चीजों की वे लोग इच्छा रखते हैं, उन्हें नहीं मिल पाती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि परमात्मा सब कुछ ला करके उस व्यक्ति को प्रदान कर दे। दोस्तों जब भी आप अपनी वाणी से कुछ भी बोलते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है। वह सारी एनर्जी ब्रह्मांड में घूमती है। अब आप खुद देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हर किसी की एनर्जी ब्रह्मांड में घूमती रहती है। परमात्मा को इसी एनर्जी के बारे में कैसे पता लगेगा? हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें परमात्मा तक मैसेज पहुंचाना है, अपनी एनर्जी को परमात्मा तक भेजना है और ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एनर्जी को आपको भेजना है, नेगेटिव एनर्जी को आपको बिल्कुल भी नहीं भेजना है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट की जगह नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो परमात्मा को पता चल जाएगा आपको एक क्षण में क्या चाहिए और वो चीजें आपकी तरफ आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है जिनकी एक दिन में सारी विश पूरी हो जाती है। कभी कभी विश को पूरे होने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही, ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए। जब विश पूरी नहीं होती तो आप मंत्र का उच्चारण करना छोड़ देते हैं। बीच में ही मंत्र का उच्चारण छोड़ देना दोस्तों यह एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार इस प्रयोग को करना है, यानी कि जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको इन 3 शब्दों का उच्चारण लगातार करते रहना है। इसे बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दोस्तों आपको क्या करना है उसे अब बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का टाइम होता है, जबकि कुछ लोग 5:30 बजे तक को ब्रह्म मुहूर्त का टाइम मानते हैं। दोस्तों जब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उस समय हमारे वातावरण में मौजूद सभी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट रहती है। यदि उस समय आप कुछ भी मांगते हैं तो बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना बहुत ही जल्दी परमात्मा तक पहुंचती है, यानी कि हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। दोस्तों सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात किसी एक मंत्र को चुन लेना है। आप जिस भी मंत्र को सुनना पसंद करते हैं उस मंत्र को आप सुन सकते हैं, चाहे किसी भी देवी देवता का मंत्र को क्यों ना हो। यदि आप बजरंगबली को अपना इष्ट देव मानते हैं तो आप बजरंगबली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ को अपना इष्ट देव मानते हैं तो भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस भी देवी देवता को आप अपना इष्ट मानते हैं आप उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। चाहे तो आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी स्मरण कर सकते हैं, या फिर इस मंत्र को आप एक बार सुन सकते हैं। यदि आप इस मंत्र को सुनते हैं तो उस समय पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग में संचालित होती है। उसके बाद आपको ये 3 शब्द बोलने हैं।
वह कुछ इस प्रकार है। मैं भाग्यशाली हूं, या फिर इंग्लिश में भी बोल सकते हैं मैं भाग्यशाली हूं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम वेरी लकी। कम से कम 21 बार आपको ये बोलना है। मंत्र को सुनने के बाद आपको इसको 21 बार बोलना है और पूर्ण विश्वास के साथ बोलना है। उस समय आप में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि आपके मन में कुछ और उस समय चल रहा होगा, और यदि आप ऐसा बोलेंगे तो आपकी विश पूरी होने में टाइम लगेगा। इसलिए बिल्कुल विश्वास के साथ बोले कि सच में बहुत भाग्यशाली है। आपकी सारी प्रार्थना सुन ली जाती है। भगवान आपको सचमुच दे रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में है। हमेशा पूरे विश्वास के साथ आपको इसे बोलना है। मैं भाग्यशाली हूं। इस तरह से आपको इसे बोलना है। दोस्तों, आपको इसे रोजाना बोलना है। जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती, तब तक अगर आप किसी भी प्रकार की कोई कामना करते हैं, जैसे कि आपको बड़ी रकम चाहिए, आपकी शादी नहीं हो रही, आप शादी की कामना करते हैं, या फिर और किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना जिसकी आप आशा करते हैं, जब तक वह पूरी ना हो जाए तब तक आपको रोज 21 बार ऐसा लगातार बोलते रहना है। यकीन मानिए, ये इतना प्रभावशाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि दोस्तों, परमात्मा तक आपके संदेश को पहुंचाकर के आपके सभी प्रकार के कार्यों को पूरा करने में प्रभावी माना जाता है। आपकी मनोकामना को पूरा करने में प्रभावी माना जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से आप अपना मैसेज परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं, और जब परमात्मा तक कोई भी मैसेज पहुंच जाता है तो यकीन मानिए उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी विश पूरी होना प्रारंभ हो जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सभी के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूलें।